राम। सभी भाई बहन राम। सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करोला। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमो राम परब्रह्म जी। सद्गुरु संत यादा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया जा दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाए कर मस्तक दीनाथ। श्रवण शब्द सुनायक मस्तक दीनाथ। जैसे सद्गुरु तुम करी मुझसे कछुअन हो विष बांडे विष काट करे दिया यमीर से मो विष बांडे विष काट करे दिया यमीर
से मोह अंतर दो जन्म गो सदगुरु भांग्यो दरियापति सू रूठणो अब कर प्रीति बना सदगुरु ज्ञान विचार के तजिए सब आड़ जंजाल दरिया विलमन कीजिए बेगाराम संभाल दरिया विलमन कीजिए बेगाराम संभाल हाथ काम मुकराम हृदय साची प्रीत जन दरिया गृह साधकी आई उत्तम रीत जन दरिया गृह साधकी आई उत्तम रीत गृहस्थी सेवे साधु को साधु से वेरा इनमें कछु धोखा नहीं सरे दोनों राका इनमें कछु धोखा नहीं सरे दोनों राका गृहस्थ जन की अधिक महिमा सेवा कुंड में नाविए गुरु धर्म पतिव्रता दृढ़ कर बौरिन भव जड़े आविए गुरु धर्म पतिव्रता दृढ़ बौरिन भव जड़े आविए धारा तो दोनों भली क्या गृहस्थी क्या बेरा गृहस्थ जन को दासातन साधु को अनुराग गृहस्थ जन को दासातन साधु को अनुराग
क्या डर छे घर बार को भाई, क्या डर छे घर बार को, क्या डर छे घर बार को भाई, क्या डर छे घर बार को। जिनके रे हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार को। बोलो जिनके रे हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार को भाई, क्या डर छे घर बार को, क्या डर छे घर बार को। जिनके रे हृदय राम जीरा सिमरन, तान ही तरस लिगार को। जिनके रे हृदय राम जीरा सिमरन, तान ही तरस लिगार क्या कर स्त्री क्या रे बैरागी, ओ तो ज्ञान विकार को रे, ओ तो ज्ञान विकार को। क्या कर स्त्री क्या रे बैरागी, ओ तो ज्ञान विकार को भाई, ओ तो ज्ञान विकार। बैरागलियारी काई रे बढ़ाई, ओ तो सारे संसार को। बैरागलियारी काई रे बढ़ाई, ओ तो पीवे संसार को, पार पीवे संसार को। क्या डर छे घर बार को रे, क्या डर छे घर बार। जिनके हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार। बोलो जिनके हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार। क्या डर छे घर बार को भाई, क्या डर छे घर बार। जिनके हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार। बोलो जिनके हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार। तन बैरागी मन गरबारी, देखो ज्ञान की वार को रे, देखो ज्ञान की वार को। बोलो तन बैरागी मन गरबारी, देखो ज्ञान की वार को भाई, देखो ज्ञान की वार को। थोड़ी रे छोड़ गणेरी लागो, पसारो परिवार को। थोड़ी रे छोड़ गणेरी लागो, पसारो परिवार को। क्या डर छे घर बार को भाई, क्या डर छे घर बार को। जिनके हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार। बोलो जिनके हृदय राम जीरा सिमरण, तान ही तरस लिगार। क्या डर छे घर बार को भाई, क्या डर छे घर।
रे हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार बोलो जिनके रे हीरे तेरा में तान ही तरस निगार पढ़ावत गिण का तारी और रे दास चमार को भाई और रे दास चमार को सुआ पढ़ावत गिण का तारी और तेरा दीवार को और रे दास चमार को अजामिल जैसा पापी तेरे ज्ञान नाम लिया गिरतार को बोलो अजामिल जैसा पापी रे तेरी नाम लिया गिरतार को क्या डर छे दरबार को भाई क्या डर छे जिनके रे हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार को जिनके रे हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार भय नामा कबीर सा और रे दास चमार को भाई और रे दास चमार को गरी में भय नामा कबीर सा और रे दास चमार को भाई और रे दास चमार गरी में हरि गुण निस गावे अपनो सिर जनहार को गरी में हरि गुण भाई गावे अपनो सिर जनहार को क्या डर छे करे बार को भाई क्या डर छे करे जिनके हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार बोलो सब बोलो क्या डर छे करे बार को भाई क्या डर छे करे बार को जिनके हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार को जिनके हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार गरी में भय नामा कबीर सा और रे दास चमार को भाई और रे दास चमार को बोलो गरी में भय नामा कबीर सा और रे दास चमार को बोलो और रे दास चमार गरी में हरि गुण गो गावे अपनो सिर जनहार को गरी में हरि गुण भाई गावे अपनो सिर जनहार को क्या डर छे करे बार को रे क्या डर छे करे जिनके रे हीरे तेरा में जीरा सिमरन तान ही तरस निगार बोलो जिनके रे
श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब। थोड़ी बाजारी आवाज कम और इन्हीं आवाज थोड़ी हौल करो, इन्हें सही करो इन्हें आवाज। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बखनादास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की राम। संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम। घट घटवासी सर्वनिवासी सब में निवास करने वास करने वाले श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत कोटि इस धराधाम पर हुए भूत भविष्य और वर्तमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, अनंत कोटि महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजे हुए परम आदरणीय परम वंदनीय सभी संत वृंद, धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहन, बोलो राम। बड़ा सुंदर गुरुमुखी भाई बहनों के लिए, गृहस्थी भाई बहनों के लिए बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरुवाणी क्या कहती है? गुरुवाणी कहती है घर में ही हम भजन कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। गृहस्थ धर्म जो है वो बड़ा ही श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सभी जितने भी जो पालन पोषण होता है सबका वो गृहस्थ धर्म से ही होता है। बोलो राम। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम बताया है हमारे वाणी शास्त्रों में, जिनमें उत्तम श्रेष्ठ जीवन जो है अपने नेम पर खड़ा रहे। तो गृहस्थ धर्म भी श्रेष्ठ धर्म है, उत्तम धर्म है। बोलो राम। सभी गृहस्थ से ही पालन पोषण होता है। ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से पालन पोषण होता है। ब्रह्मचारी यानी पाठशाला, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, बड़े बड़े जो हॉस्टल है, बड़े बड़े जो वृद्ध आश्रम है, बड़े बड़े जो बालशाला है, वो सब गृहस्थ आश्रम से ही पालन पोषित होता है। वानप्रस्थ भी गृहस्थ से ही पालन पोषण होता है। संन्यास जो साधु संतों का जो आश्रम है उनका भी गृहस्थ से ही पालन होता है। आप लोग साधु संतों को, गरीब को, साधु को, ब्राह्मण को, सबको आप खिलाते हो, सबको आप सेवा करते हो। और गृहस्थ में रह के भी कोई भाव से, प्रेम से अपने नेम पर खड़ा होके थोड़ा भी भजन करे, साधन करे तो उनका 1000 गुना अनंत गुना फल होता है महाराज, और बड़ा भजन कर सकता है। गृहस्थी 1 घंटा भजन करे ईमानदारी से, संयम से, भाव से, तो साधु 7 घंटा भजन करे और गृहस्थी 1 घंटा भजन करे तो बराबर है महाराज। बोलो राम। इतना ही गृहस्थ का धर्म बताया है। झूठ कपट को छोड़ के, छल अभिमान को छोड़ के ईमानदारी से कमावे, मेहनत करे, मजदूरी करे, पसीना बहावे और सत्य के मार्ग पर चले, झूठ नहीं बोले और सबकी सेवा करे, सबको खुश करे, दिल प्रसन्न रखे सबका, तो गृहस्थ में भी भक्ति कर सकता है, गृहस्थ में भी साधन कर सकता है। और हमारे गृहस्थ में कई संत हुए, कई भक्त हुए, कई बड़े बड़े संत गृहस्थ में ही रह के महाराज उन्होंने भजन किया है, उन्होंने साधन किया है।
ग्रस्त जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविए। ग्रस्त जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविए। गुरु धर्म पतिव्रता डड कर, बौरिन भम जले आविए। गुरु धर्म डड कर पतिव्रता, बौरिन भम जले आविए। श्री सदगुरु जी महाराज। ग्रस्त जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविए। आप लोगों के लिए सेवा सबसे बड़ी साधना बताइए। कोई भाव से प्रेम से कोई संतों की सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे, तो सेवा से ही आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बोलो राम। सेवा बड़ा उत्तम धर्म, बड़ा ऊंचा धर्म माना गया है। सेवा कोई साधन छोटा धर्म नहीं है, सेवा भी बड़ा ऊंचा साधन, ऊंचा धर्म माना गया है। सेवा धर्म बड़ा ऊंचा धर्म है महाराज। आप लोग सेवा से तिर जाओगे महाराज। देखते हैं हम गृहस्थी भाई बहनों की यहाँ सेवा करते हैं, कई आश्रमों में, कई धामों में हम देखते हैं। हम लोग तो आलसी हो गए, निकमे हो गए। बोलो राम। लेकिन आप लोग कितनी सेवा करते हो, कितना आपका भाव भक्ति है, कितनी आपकी धर्म के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। आप कहाँ से दूर दूर से आते हो, गांवों से, ढाणियों से, हजारों किलोमीटर से आप लोग हैं, कहाँ से दूर से आते हो आप पता नहीं। कई लोग पैदल चल के आते हैं। कितना आप लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, भाव भक्ति है। आप लोग संतों का भाव रहता है। आप घर से निकलते हो तो आज सत्संग में जाना है, आज हमको संतों की सेवा कर दी है, आज हम बाबू जी का दर्शन करना है। आप लोग कितना भाव, कितनी आस्था लेके आते हो। आप जैसा भाव आप दिन हो। आप लोगों को साधुवाद है, आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद है। भाई बहनों, आप लोगों के लिए सेवा बताई हमारे महापुरुषों ने। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। जन दरियाग्र साध की, आई उत्तम रीत। बोलो राम जी महाराज की। हाथ काम मुख राम, आप लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन बताया है। हाथ से काम करो, मुख से राम राम करो। और इनमें कोई संत भी करे, हाथ से काम और मुख से राम राम करे, सबके लिए है। गृहस्थी हो, साधु हो, लेकिन ज्यादातर दरियाव जी महाराज ने गृहस्थी भाई बहनों पर जोर दिया है। कई ऐसे लोग आके आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के सत्संग में आते थे, तो किसी जिज्ञासु ने प्रार्थना करी, विनती करी, है गुरु महाराज, बाबू जी महाराज, हम लोग गृहस्थी हैं, कैसे भजन करें, कैसे सत्संग करें, हम लोगों को फुर्सत नहीं है, समय नहीं, हम कैसे भक्ति करें। ये जिज्ञासा प्रकट करी आचार्य श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में। तो आचार्य श्री दरियाव जी ने उन गृहस्थी को ये प्रश्न का जवाब दिया कि हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। तुम हाथ से काम करो, मुख से राम राम करो, और दिल में, हृदय में साची प्रीत रखो। यही गृहस्थ का उत्तम रीत है। इससे बड़ी क्या उत्तम रीत हो सकती है। सच्ची दिल में प्रीति है, प्रेम है, भाव है, तो वो भाव से ही तिर जाएगा महाराज। मैं हूँ भूखा भाव का, भाव ही मेरा सार है। भाव से मुझे भजे तो कर दूं बहुजल पार है। बोलो राम। परमात्मा की यही तो करुणा है, पुकार है। परमात्मा कहते मुझे जो भाव से पुकारता है, मेरा भजन करता है, मेरा नाम लेता है भाव से, तो मैं उनका भाव सुनता हूँ, उनका कल्याण करता हूँ महाराज। इसीलिए भाई बहनों, क्या डर छे घर बार को, क्या डर छे घर बार को, जिनके हृदय राम जी रा सिमरण ता नहीं डर लिंगार को। जिनके हृदय में, जिनके दिल में परमात्मा का नाम बसा है, साहिब का, राम जी का सिमरण करता है, उनको किस बात की डर है, क्या बात की फिक्र है महाराज। और जो गृहस्थ में हुए हैं, उन्होंने भजन किया है, तो उनको लिए महापुरुषों ने गाया है महाराज। ऐसे माँ भक्तों को, ऐसे गृहस्थी जनों को धन्य है, ऐसी माता पिता को धन्य है जिन्होंने परमात्मा का भजन किया है।
गावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे टूट परोड़े प्रेम से ध्यान धरे कीरे तारे को अवगत से राता ध्यान धरे कीरे तारे को अवगत से राता दिन दिन सोनर नारे सायब रंगे माता दिन दिन सोनर नारे अवगत से माता टूट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे टूट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे टूट परोड़े प्रेम से प्याला ना मेरा और आने पावे पीवे रे प्याला रे मेरा और आने पावे सो साधुसन सारे में अवगत के वावे सो साधुसन सारे में अवगत के वावे टूट परोड़े प्रेम से गाइए पूर्ण पद गावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे टूट परोड़े प्रेम से पैर 64 रे घड़ी हरि नाई विसारे 8 पैर 64 रे घड़ी
सो साधु सुख राम केवे बहुताई हंस तारे सो साधु सुख राम केवे बहुताई हंस तारे टूटे परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे दिन दिन जारी माते पिता हरि से लीवे लावे टूटे परोड़े प्रेम से बोलो राम जी महाराज सर्व संत महात्मा ऐसे गृहस्थी भाई बहनों को, ऐसे भक्तों को, संतों को दिन है। बोलो राम। ऐसे भक्तों को संत महापुरुषों ने शरणा करी है, उनकी महिमा करी है। ऐसे भक्तों को धन्य है, ऐसी माता पिता को जिन्होंने ऐसा संत पैदा किया है, भगत पैदा किया है। दिन वो माता सुंदरी जिन जाया रे साधु पूत। बोलो सब बोलो। देखो ये गुरु वाणी है, इन वाणी का उच्चारण करने से हमको शांति मिलती है, हमको आनंद आता है, हमारी प्रीत परमात्मा के चरणों में लगती है, जगत से वैराग होता है और परमात्मा में अनुराग होता है। महाराज बोलो राम। कौन वैराग नहीं चाहता भाई? जब तक वैराग नहीं आएगा ना तब तक वो मौज नहीं आएगी, वो आनंद नहीं आएगा, वो भक्ति नहीं होगी। महाराज जग संसार से वैराग हो, जिन जिन शब्द पिछाणिया जिन तुझ लागी संसार, आन पड़ा सत्संग में डार दिया सिर बाहर। बोलो राम। और उनकी क्या निशानी बताई, क्या पारख बताई है गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों की? महापुरुषों ने खुलासा किया अपनी वाणी में। उनको तो कछु भावे नहीं, एक भावे सत्संग। उनको तो कछु भावे नहीं, एक भावे सत्संग। लोहा कंचन हो गया कर पारस रोशन। बोलो राम जी महाराज। गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों का आप लोगों की पारख बताई है महापुरुषों ने। उनको कछु भावे नहीं, एक भावे सत्संग। उनको जगत सुहाता नहीं है, संसार का सुख फीका लगता है उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में संसार तुच्छ हो जाता महाराज। उनको कुछ भावे नहीं, एक भावे सत्संग। उनको सत्संग सुहाती है महाराज, क्योंकि सत्संग में आनंद है, सत्संग में मौज है। लोहा कंचन हो गया कर पारस को संग। अरे लोहा भी श्रवण हो जाता, सोना हो जाता है पारस का स्पर्श करने से। और आप हम भी संतों का, महापुरुषों का संग करके हैं संत हो जाते हैं महाराज। बोलो राम। इसीलिए महाराज उनकी पारख बताई है कि ऐसे भक्तों की माँ को दिन है, ऐसे पुत्रों को दिन है। दिन वो माता सुंदरी जिन जाया साधु पूत। राम भजन कर निर्भय हुआ छोड़ चलिया सब अवधूत। राम जी का भजन करके, भक्ति करके, सत्संग करके वो जग संसार से निर्भय हो गए और उन्होंने अपनी मंजिल को पाया है, अपनी धाम को पाया है महाराज। इसलिए तो ऐसे संतों का बदावना किया है, महापुरुषों गाया है। एड़ा संतारा लेवू बार हेणाए, एड़ा संतारा लेवू बार। ओ मन गणो सुहाए, ओ मन गणो रे सुहाए। एड़ा संतारा लेवू बार हेणाए, एड़ा संतारा लेवू बार। ओ मन गणो रे सवाए, ओ
मन गणो सवार परोपकारी संत परोपकारी संत करे जीवारो उतारे रे करे जीवारो पर कारण दुख से पर कारण दुख से मारे सब तारा पान मारे सब तारा पान एड़ा संतारा ले उबारना एड़ा संतारा ले उबारे ओ मन गणो सुहाए ओ मन गणो रे सुहाए मितिया मुके बोले नहीं मितिया मुके बोले नहीं उपजे तुरे भावेली नहीं उपजे तुरे शील संतोष जारे घटे बसे शील संतोष जारे घटे बसे अंदर समतारो भावेली अंदर समतारो भाव एड़ा संतारा ले उबारेना एड़ा संतारा ले उबारे ओ मन गणो सुवाए ओ मन गणो रे सुवाए बजाओ भेद पावे जारे मन नहीं भेद पावे जारे मन नहीं मारे सब तारा पाने मारे सब तारा सूरासन मुख से पहली सूरासन मुख से पहली कायर तज दे प्राण कायर तज दे प्राण एड़ा संतारा ले उबारेना एड़ा संतारा ले उबारे ओ मन गणो सुहाए ओ मन गणो रे सुहाए बजाओ जय हो आपा मिटावे जीव राए आपा मिटावे जीव हृदय में करे पूजा हृदय में करे रे पूजा केवे कबीर कोई संत है केवे कबीर सा कोई संत साहेब रो अवतार साहेब रो अवतार एड़ा संतारा ले उबारना एड़ा संतारा ले उबारे ओ मन गणो सुवाए ओ मन गणो रे सुवाए
सर्व संत महा एड़ा संतारा लेऊ वारणा ओ मन गणो स्वाय। बधावा गाया है, वारणा लिया है ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का। संत कौन, भगत कौन? जो दूसरों के लिए रोवे, जो दूसरों के लिए काम आवे। बोलो राम। जिनका जीवन ही दूसरों के लिए है, जिनका जीवन ही परमार्थ के लिए, पर उपकार के लिए है। जो सदा भगवान की भक्ति करते, सुमरण करते हैं और आए हुए जीवों का उद्धार करते, उनको परमार्थ के मार्ग में लगाते हैं। सबका भला चाहते, सबका हित चाहते, सबका मंगल चाहते महाराज। बोलो राम। संतों को देख के संत राजी होते महाराज। प्रसंग आता है वाणी शास्त्रों में। बोलो राम। साहू समन जी महाराज का प्रसंग आता है, समन साहू का प्रसंग आता है। बड़ा सुंदर प्रसंग सुमृति में आया है। साहू समन जी महाराज ऐसे भगत थे। समन जी पिता और साहू पुत्र का नाम था लड़का का। ऐसे संतों के भगत थे, ऐसे गुरु के भगत थे, ऐसे परमात्मा के भक्त थे। गृहस्थ में रह के महाराज भजन करते थे, गृहस्थ में रह के सेवा करते थे, गृहस्थ में रह के ही सत्संग करते थे। बड़े अपने नेम पर खरे थे महाराज। बोलो राम। गृहस्थी क्या बैरागी है। गृहस्थ जन को दासा तन, साधु को अनुराग। गृहस्थ अपने दास भाव में रहे और साधु अपने परमात्मा के अनुराग में रहे, भक्ति में। दोनों अपने नेम पर खड़े थे तो दोनों का कल्याण है, दोनों का उद्धार है महाराज। और दोनों ही अपने नेम पे खड़े नहीं है तो उद्धार कल्याण नहीं हो सकता महाराज। बोलो राम। गृहस्थी अपना नेम का पालन नहीं करे, भक्ति नहीं करे, सेवा नहीं करे, वो पाप करे, अनिति करे, अन्याय करे तो उनको भी दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, उद्धार कल्याण नहीं होगा। और साधु मार्ग में भी आकर घर परिवार छोड़ा है, भजन नहीं करेगा, साधन नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा तो महाराज साधु का भी कल्याण नहीं हो सकता महाराज। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ने राम। नहीं तो घर के रहे, नहीं संसार के रहे महाराज। बोलो राम। है? साधु संसार में जानिए ओई बड़ो सयानो काम। साधु संसार में ओई जानिए ओई सयानो काम। दुविधा में दोनों गया, माया मिली न राम। बोलो राम जी महाराज। दुविधा में दोनों गया महाराज, माया भी नहीं मिली। नहीं तो संसार के नहीं रहे, नहीं परमात्मा के रहे तो अध बिचली कुलर के वो किन काम की है। के तो तिल कोरा भला ली जो तेल कड़वाई, अदल बिचली कुलर के वो दोनों दिन सो जाए। बोलो राम। अध बिचली कुलर महाराज दोनों दिन से जाती है महाराज, ना इधर की ना उधर की महाराज, ना घर का ना घाट का। ऐसा नहीं महाराज। गृहस्थ में रहो तो भी भजन करो, साधन करो, सेवा सुमरण करो, साधु हो तो भी भजन करो। साहू समन जी ऐसे भगत थे राम जी के कि गृहस्थ में रह के महाराज माला फेरते थे, भजन करते थे। कहे दास जगराम संसार में माला मोटी बात। दिन दिन भाग जा रहा फेरे दिन रात, फेरे दिन रात कमाई लागा भारी। या तो मिलसी राम जी या नर्तन की तैयारी। मोटा गरा जन्म सी बहुत जोड़ सी हाट। कहे दास जगराम संसार में माला मोटी बात। संसार में माला मोटी बात है भाई। कहीं भी रहो माला फेरो, माला से ही भगवान प्रसन्न होंगे महाराज। और माला नहीं फेरी तो क्या है, कुछ नहीं महाराज। इसलिए साहू समन जी भगत थे। एक दिन गांव में संत मंडली पधार गई, घूमती फिरती विचरण करती। पूछा साहू समन जी का घर किधर है। घर में गरीबी है, नादारी है। पूछते पूछते संत महात्मा साहू समन जी के घर पहुंच गए और आए तो देखा साहू समन जी भगत थे परमात्मा के। संतों की मंडली देख के, संतों को देख के बड़े राजी हुए, बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। वह आज हमारा धन भाग है, संत पधारे हैं। अपने भाग्य की सराहना करने लगे, हमारे घर संत आए। अब घर में गरीबी है, भोजन नहीं है, घर में अन्न नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। साधु पावना आते घर में आते तो क्या चाहते साधु? साधु कोई आभर कोई धन संपत्ति नहीं चाहे, कोई साधु कोई आभर कोई ज्यादा कोई माल नहीं चाहे। बोलो राम। साधु भाव आवे, साधु कटे आवे जिन घर में भाव भक्ति है। साधु जही संचरे जहाँ धर्म की सिर, सूखा सरवर संत दास हंसा न बैठे तीर। अरे भाई टूटो फूटो ही डाकलो है, चबूतरो है, उठे कबूतरा आयन बैठे, जैसे नाज मिले, चुगो मिले। और मोटी मोटा डाकला हवेलियां है तो कबूतर कभी बैठा दे क्या है? को नहीं बैठे।
ऐसा ही। और हंस कटे आवे, हंस जटे मानसरोवर है, जटे मोती मिले उठे हंस आवे। ऐसे ही संत कहाँ पदार्थ है? जो आस्तिक है, आप जैसे भगत है गुरुमुखी, उनके घर संत पदार्थ है। तो साहू समझ जी के घर संत मंडली पधारी, साहू समझ जी बड़े राजी हुए, बड़े खुश हुए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। संतों को बिठाया है, साधु आया पावना, मांगे 4 रतन, धूणी पानी आसरो, सरदा से ती अन्न। बोलो राम जी महाराज। साधु पावना, साधु आते क्या मांगते भाई? धूणी पानी आसरो और सरदा से ती अन्न। भाई सर्दी को ठंड को समय है तो लकड़ा जलाए दो। संत कोई घर में कोई बस्तर की व्यवस्था नहीं है, कंबल की व्यवस्था नहीं है, तो आप लकड़ा जला दो। संत तब ताप ले, रात काट ले महाराज। बोलो राम। और पानी है तो पानी की व्यवस्था कर दो और आसन दे ही दो, संतान बिठाई दो। और भोजन है घर में, श्रद्धा से थी जो भी रूको सुको रहे, अंजल संतान पाओ, प्रसाद खिलाई दो। और वो घर में नहीं है, जो रेव जड़ी व्यवस्था कर दो, संत में राजी है भाई। तो साहू समझी घर में है, संतान ने आसन दे दियो, बिठाई दिया, पानी की व्यवस्था कर दी, बस्तर भी दे दिया, धुनी भी जलाई दी। अब विचार करियो घर में भोजन नहीं है, अन्न नहीं, अब कहीं करा। बोलो राम। विचार करियो अब की करा, कहीं बात करा। आपस में पत्नी और बाप और बेटो तीनों ही घर में जाए, कमरा में घर में तीनों आपस में सलाह करी। विचार करियो अब संत पधार गया, अब संतान भोजन कहीं करा, भोजन कहीं करा। भोजन की घर में है ही कोई, अन्न की व्यवस्था ही नहीं है। पड़ोस में मांगने गया तो पड़ोस में ही लोग सब मना कर दियो, क्योंकि जो घर में खुद ही स्वयं भूखा रहे और घर में खाने टेम माते दोनों ने मिले कोनी समय माते, तो वे लोग लाई बन कौन देवे, उधारो ही देवे तो कौन देवे। बोलो राम। तो कोई लोग अड़ोसी पड़ोसी सब घर वाला गाँव वाला मना कर दियो। अब विचार करियो संत आएगा, संत भूखा नहीं जाओ से जे, संक्षेप में थोड़ा में ही। बोलो राम। अब विचार करियो संत भूखा नहीं जाओ से जे, अब कहीं करा। तो आपस में सलाह करी, क्यों नहीं रहते काम करो, संत भाई आएगा है, अपना भाग छोका, घर में संत पधारे, लेकिन संत भूखा नहीं जाओ ना सही जय। संत बड़ा महंगा है, संत सस्ता नहीं है, संत बड़ा भाग रेजन घर में आवे। अब करो कटी चोरी, लाओ कटी संतान वास्ते भोजन की व्यवस्था करो। आपस में सलाह करी, पत्नी तो री संतारी सेवा में और समन जी और साहू दोनों ही मिलकर एक गांव में बाजार में कोई हाट में उतरिया। एक कोई सेठ जी रो मकान हो, सेठ जी री हाट हो बाजार, उनमें उतरिया। ऊपर घर में केलू आगा लेने उतरिया मैंने, और वो साहू ने उतारियो घर में। और पिताजी समन जी ऊपर खड़ा रिया और साहू समन होले कर क्यों पिताजी कहीं लाऊं, अटे तो सामान घणो परियो, कितो कितो लावणो है। क्यों भाई, थोड़ो सो मिर्ची सही जे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ो सो तेल, थोड़ो सो आटो, थोड़ी सी दाल सही जे। भाई संतान अपने ज्यादा नहीं सही जे, अपने संतान भोजन जिमावणो है। बोलो राम। देखो चोरी भी, और चोरी भी ईमानदारियों है। वे गया चोरी करने और वो भी ईमानदारियों। जीती सही जे भाई, इतो हल्दी सही जे, इतो लूण सही जे, इतो आटो सही जे, इतनी दाल सही जे। और वे आपस में ने वे ली और वो ले परो साहू सामान री गांठ बांधी एक थैलार में ने, और ऊपर देव ने टुको, ऊपर चढ़ परो। पिताजी ने वह गांठ पकड़ाई और पकड़ावते रिया ने नीचे घर वाला कोई आवाज रही हल्लो रियो, तो घर वाला हैंग नींद खुल गई, जाग गया घर वाला। बोलो राम। अब नीचू पग पकड़ लिया साहूरा। बोलो राम। ऊपर पिताजी खींचे ने नीचे घर वाला सेठ जी जागा, जो वे घर वाला खींचे। साहू क्यों पिताजी समन जी क्यों का भाई कहीं थारो भजन खींचे को नहीं, कहीं बात है तू क्यों? पिताजी नीचू घर वाला पकड़ लिया है मैंने, अब ऊपर आई जे को नहीं। अब ऊपर बैग खेचे ने नीचू बैग खेचे, जो पकड़ी जी का हटा। अब नहीं तो ऊपर खेचे जे, नहीं निचलो खेची जाए। बोले नीचू घर वाला पकड़ लिया है पिताजी। बोले अब कहीं करा। बोले पिताजी आपका दिल कठोर है ना, आपका दिल मजबूत है ना। जेब मुंह छुरी निकाली और बोले हमारा मस्तक काट दो और ले जाओ और सामग्री ले जाओ, और संत भूखा नहीं जाओना सीजे। बेटा तो और कर ले हो। बोलो राम। बेटा तो और पैदा कर ले हो, लेकिन संत बार बार नहीं मिलेला। देखो वाणी भक्ति वो बड़ो भक्तमाल में बड़ो वर्णन है, बड़ो लंबो चौड़ो प्रसंग है, लेकिन आपने मैं संक्षेप में सुनाऊं, ये तो समय नहीं है। बोलो राम। फिर पिताजी वे शरीर मस्त काटियो और वे लिया सामग्री और घरे आएगा, और लाश व धड़ घर में गिर गई। सेठ जी भी घबराई गया, रे अपने हाथ मुंह मिन करी मौत रहेगी, मिन करी हत्या रहेगी। अब आप पकड़िया जावा, अब अपने लोग दंड, राजा लोगारा दंड हाथ, राजा लोगारा राज हा। बोले अब तो अपन सुबह दंड दंड दई दंडी जावा, आप अब कहीं करा, अपने हाथ मुंह मिन करी हत्या रहेगी, अब कहीं करा।
जन रात हुई रात वो घरवाला सेठ जी गांव रे मैंने राजा साहब कने किया, हजूर बाबूजी प्रार्थना करी बाबूजी एड़ी एड़ी बात रहेगी मारे घर में, वह सारी हाची बात बताई जो को रीजो एड़ी बात रहेगी। जन राजा कियो भाई जाओ घर में ने गांव रे बीच में ने लाश ने एक सूली रे माथे लटकाए दो, उन लाश ने गांव रे जो गवाड़ हो उन गवाड़ रे मैंने एक सूली रे माथे लटकाई दी लाश ने, और वे पिताजी तो मस्तक ले और वे सामग्री ले आया घरे, लाई पुरान सामग्री घरवाली ने दे दी और महीने घर में जाए ने वो मस्तक रखियो तो बार घरवाली पूछियो साऊ कटे, बोलो राम सुनो साऊ कटे, अरे साऊ नहीं आयो बेटो नहीं आयो, बोले तू संता ने भोजन करा दो, कहीं क्यों संत भूखा नहीं जावना सीजे, बोले जो अच्छी बात है वो एकदम विचार करियो। मैं घरवाली ने लुगाई ने बात बताऊं, लुगाई रो मन थोड़ो काचो रिया करे, औरत रो ममता रिया करे, दिल हल्को अबारा रोई शोक करी तो बेर संत जिमेला कोनी संत भूखा जाप रेला, इन वास्ते वे समझी दिल रे मैंने वह बात पक्की राखी छिपाइन राखी और क्यों क्यों संता ने पहली भोजन जिमाओ, क्यों नहीं हाची हाची बात बताओ, पहली बात कहीं रही साहू क्यों नहीं आयो, जिन्हें वह घर में जाए देखियो पुत्र मस्तक काटियोड़ो पड़ियो, बात बोले कई बात रहेगी, बोले आसारी बात बताई घटना, तो वह लुगाई क्यों आज तो संतारी भोजन री व्यवस्था वास्ते संतारी सेवा वास्ते पुत्र रो सिर काटियो, आगे एड़ी जरूरत पड़ जाए एड़ो काम पड़ जाए तो मारो मस्तक भी तैयार है आप रे वास्ते, बोलो राम और मारो मस्तक भी आपरी सेवा में हाजिर है, लेकिन घरों संत भूखा नहीं जावना सीजे, बोलो राम। वे संता ने भोजन जिमायो, दोनों पति पत्नी मिलने आपस में भोजन बनायो, संता ने बड़ो प्रेम भोजन खिलायो, रात भर सत्संग रियो हरि कीर्तन रियो, सवेरे संतारी विदाई री संत रवाने रिया, तो समन जी और वाणी धर्म पत्नी दोनों ही संता ने पहुंचाने वास्ते गांव बारे पधारिया वाने संतारी विदाई करी, जन लाल लाल जन रस्ता रे मैंने गया गांव रे गवाड़ रे बीचे ने वा सूली माते धड़ लटकरी और लाश लटकरी, उन लाश वा हाथ जोड़न प्रार्थना करे पिताजी संत भूखा तो नहीं रिया, बोलो राम संतारी सेवा में कोई कसर तो नहीं रही। संत विचार करियो रे आ धड़ बोले आ लाश बोले आ कौन है, बात कहीं है, समन ने पूछियो बात हाची हाची बता, क्यों बाबूजी की कोई चोर है कोई पकड़ी जी को कोई गणाई छिपाने की कोशिश करी, लेकिन संत क्यों भाई देख हाची हाची बता झूठ मत बोल, बोलो राम हाची हाची बता, जन वह हाची बात बताई सारी, बोले बाबूजी ऐसी ऐसी बात है, आप पधार यार मन घर में भोजन की व्यवस्था नहीं, मैं रात्रा गांव में चोरी करने गया और यूं लेन आया ना आपने भोजन जिमायो, लेकिन ऐसी ऐसी बात रहेगी घटना उठे। संत बहुत पिघल गया, दिलवानो भाव देखने भक्ति देखने, अरे संतारे वास्ते मारे वास्ते वो जीवड़ो ऐसी करी, परमात्मा संत करुणा करी विनती करी, भगवान आप रे लिए कौन सी बड़ी बात है, आप तो संकल्प सृष्टि बनाओ और वो जीव मारे वास्ते संतारे वास्ते एड़ो भाव राखियो, इतनी सेवा करी रात रे और आप अमर इन्हें जिंदो कर दो, इन्हें जीवित कर दो, ऐसी संत प्रार्थना करी, भगवान करुणा सुनी और वो मस्तक जोड़ी और वो उन पुत्र ने जिंदो कर दियो महाराज, बोलो राम। तो एड़ आने संत किया करे, आने भगत किया करे महाराज, वे भगत हा वे संत हा, परमार्थ के कारण दुख सहत है, मारे शब्दारा बाण है, पर कारण दुख सहत है, जाके नहीं मन दुर्भाव, एड़ा संतारा लेऊं वारणा, इसलिए महापुरुषों ने गाया है, क्या गाया है, क्योंकि नाम का आश्रय लिया उन्होंने, भक्ति का आश्रय लिया, इसीलिए तो महापुरुषों ने गाया है। संत सकल सुख दाता जग में, संत सकल सुख दाता वे, संत सकल सुख जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके हृदय बोलो, जिनके हृदय नाम नित निर्मल, जिनके हृदय प्रेम मगन रस माता रे, प्रेम मगन रस संत सकल सुख दाता जग में, संत
रोमांचित हो रे गद गद पानी रोमांचित हो पल पल पुनि चित गाता रे पल पल पुनि चित जिनके सब जीवा पर दया निरंतर सब जीवा पर शीतल बेण सुवाता रे शीतल बेण सु संत सकल सुख दाता जग में संत सकल सुख दाता रे संत सकल सुख जिनके हृदय नाम नित निर्मल जिनके प्रेम मगन रस माता रे प्रेम मगन रस संत सकल सुख दाता जग में संत भावे बंदो भावे निंदो भावे बंदो समय दृष्टि तत् ज्ञाता रे समय दृष्टि तत् बोलो सब बोलो समय दृष्टि तत् ज्ञाता समय दृष्टि तत् मोनी रे वे पूछे तो बोले मोनी रे पूछे तो ये वे ब्रह्मरी पाता रे ये वे ब्रह्मरी संत सकल सुख दाता जग में संत सकल सुख दाता रे संत सकल सुख जिनके हृदय नाम नित निर्मल जिनके प्रेम मगन रस माता रे प्रेम मगन रस संत सकल सुख दाता जग में संत दर्शन किया ताप दिन भागे दर्शन किया रे ताप दिन भागे दर्शन सन्मुख पाप नसाता रे सन्मुख पाप गोपन करे हरस नहीं माने गोपन करे हरस गोपन करे हरस नहीं माने गोपन प्रेम पुरुष में समाता रे प्रेम पुरुष में संत सकल सुख दाता जग में संत सकल सुख दाता रे संत सकल सुख जिनके हृदय नाम नित निर्मल जिनके प्रेम मगन रस माता रे प्रेम मगन रस संत सकल सुख दाता जग में संत ये जग मेरे वे जगत से न्यारा जग में जग मेरे वे जगत से न्यारा जग में जैसे जड़े ऊपर पतावे
जड़े ऊपर जैसे पता, जड़े ऊपर जैसे पतारे, सुंदरता से संत जन ऐसा, सुंदरता से बोलो, सुंदरता से संत। बेटिया आप भी दाता रे, बेटिया आप भी संत सकल सुख दाता, जग में संत सकल सुख दाता रे, संत सकल जिनके हृदय नाम निर्मल, जिनके प्रेम मगन रस माता रे, प्रेम संत सकल सुख दाता, जग में संत। बोलो राम जी महाराज। संत सकल सुख दाता, जग में संत सकल सुख दाता। बोलो राम। संत सुख के दाता है महाराज, सबको सुख देने वाले, शांति प्रदान करने वाले हैं। संत किसी को दुखी नहीं चाहते महाराज। दुखी देखते ही संत किसी को दुखी देखा है तो संत का हृदय पिघल जाता, दिल पिघल जाता। संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर के नहीं जाना। संत का हृदय एक माखन की तरह है महाराज। माखन को आग के पास रखते तब पिघलता है माखन, लेकिन संत का दिल ऐसा है, किसी दूर से दुखी जीव को देखते ही पिघल जाता है महाराज। ऐसा संत का दिल है। इसलिए संत सबको दुख देने वाले नहीं है, सुख देने वाले हैं महाराज। बोलो राम। जिनके हृदय नाम नित निर्मल, प्रेम मगन रस माता, जिनके दिल में परमात्मा का नाम बसा है, उनके दिल में दया अपने आप प्रकट हो जाती है महाराज। बोलो राम। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक दिल में दया है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक दिल में दया रखो महाराज। ऐसे जीवों का उद्धार होने में, कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है महाराज। इसलिए महापुरुष कहते हैं सबको सुख दो, सबको शांति प्रदान करो, सबको आनंद दो। वाणी वचन के द्वारा ऐसा कटु वचन मत बोलो जिसके द्वारा किसी को हानि मिले, किसी को नुकसान होए, किसी का दिल टूटे। सबको खुश करने का, प्रसन्न रखने का, सबका ऐसा भाव बोलो। वाणी तो ऐसी बोलो जे कोई बोले बोल, ये तराजू तोल के कबीरा फिर बाहर खोल। बोलो राम। वाणी ऐसे बोलो कि पहले तोलो और फिर बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होई। खुद भी शीतल होए, दूसरों को भी ठंडक देवे, शांति देवे, ऐसा बोलो। इसलिए महापुरुषों ने गाया जग में संत सकल सुख दाता। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। देखो दरियाव जी महाराज ने वाणी में प्रसंग दिया। दरिया इंद्र पधारिया कर धरती सुहेत, और सब जीवा आनंद भया सांडा दर मुकरेत। एक जंगल में सांडो जीव रिया करे जानवर, वो बरसात ने देखने बड़ो दुखी रह जावे। और जंगल में बरसात आवे, जब जंगल का जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी सब बरसात देखने न्याल रह जावे, खुश रह जाए, उत्सव मनावे, बड़ा खुशी मनावे। लेकिन एक जानवर एड़ो है जिन्हें सांडो किया करे। बोलो राम। अपने मारवाड़ी में सांडा किया करे, वो बरसात ने देखने बहुत दुखी रह जावे। कई लोग संतान देखने बड़ा राजी रहे, कई लोग संतान देखने महाराज दुखी भी रहे कि मोडिया माल खावे है। बोलो राम। मोडिया स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहता था, जब कोई संतारी पंगत लागती, संतान भोजन करावता तो लोग कई चिढ़ता, कई तो लोग बदावा गावता, कई मंगल गावता, संतारा महिमा करता। कई लोग कहता बेटा मोड़ा मौज करे है, कई लोग कहता है संत की नहीं करे है? मैं रात दिन छाती कटो करा, मेहनत मजदूरी करा तो ही माने तो माल नहीं खाने मिले घर में, और दुखी रहमान ए मतलब इतना देखो मौज उड़ाई रिया है। अरे भाई ये पहली खिलाइन आया है, पहली कमाई करन आया है, जने आने फाची लोग कमाए खिलाई रिया है, लोग सेवा करिया महाराज। बोलो राम। हरी मत भूल जे हरी भूलिया बड़ी भूल, रजब मुंदा एक दर गया शेष दर खुल। एक घर का त्याग किया तो हजारों घर खुल गए, एक माँ का त्याग किया तो हजारों माँ सेवा में खड़ी है, एक बहन का त्याग किया गया तो हजारों बहन सेवा में खड़ी है महाराज। ये पहले कुछ करके आए। इन वास्ते स्वामी जी क्या होता कि पावना जीमता जैन बाया रोती जी। बोलो राम। इन वास्ते परमात्मा के भगत जितने संत है उन्होंने तो मौज ली, संसार में आनंद संतों ने ही लिया है।
जितनी सत्संग की भक्ति का जो संसार में सुख लिया है ना, वो संतों ने ही जीवन का लाभ लिया है। गृहस्थी भाई बहनों ने तो खाली बोझा उठाया है, खाली हाय हाय किया है, सुख नहीं पाया, शांति नहीं पाई। मौज तो संतों ने ही ली है महाराज। बोलो राम। क्यों मौज ली है? एक परमात्मा के नाम के आधार पर। एक छोटे से शब्द में और बोल दूं, फिर वाणी रो विराम दूं। परमात्मा को नाम को आधार लो, नाम को सारो लो। चलो कल बोला, बहुत समय ज्यादा नहीं जी, और भी संतान सत्संग प्रेम है। इन वास्ते राम जी वाणी नटी विराम दा और कल इन पर चर्चा करो। बड़ो सुंदर प्रसंग है। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की राम।